नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच लेटर जंग जारी है। उपराज्यपाल की ओर से लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि आपने तंज कसते हुए ये कहा है कि अब मैंने गवर्नेंस को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसके राष्ट्रीय कन्वीनर के तौर पर मुझे देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी कैंपेन के लिए जाना होता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली और गुजरात में कैंपेन किया था। एल्डरमैन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और हज कमेटी से जुड़े निर्णयों में चुनी हुई सरकार को बाईपास करने का मुद्दा सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से उठाया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से उस मुद्दे से जुड़ा सवाल उठाया जिसमें उपराज्यपाल ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैं सभी निर्णय ले रहा हूं और पूछा है कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर चुनी हुई सरकार का क्या होगा। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि इन सभी मुद्दों पर हम व्यक्तिगत तौर पर चाय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मुद्दे दिल्ली और देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रशासन से जुड़े कुछ प्रावधानों पर बैठक के लिए आमंत्रित किया था। उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली में प्रशासन के प्रावधान किसी भी याचिकाकर्ता, वकील और आम आदमी के लिए पूरी तरह स्पष्ट हैं। फिर भी कुछ चीजें कानूनी पचड़े में उलझ रही हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के हित में विवाद रहित शासन के लिए नियमित बैठक करते रहना चाहिए। पत्र की ही शुरुआत में एलजी ने लिखा था कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने शहर में गवर्नेंस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और राजधानी के प्रशासन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की पेचीदगियों में जाने लगे हैं। स्पष्टता के लिए मैं आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं जहां हम इन मुद्दों को डिस्कस कर सकें। दिल्ली नगर निगम के सदन में मेयर के चुनाव के दिन से जिस तरह का हंगामा हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर सोमवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई बीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी और एलजी मिलकर एमसीडी में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर संविधान की हत्या कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण संकट लगातार बरकरार है। धुंध और कोहरे के प्रभाव की वजह से लोग दम घोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। AQI आंकड़ा 400 के ऊपर होते ही प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है, जिसको देखते हुए 6 जनवरी से दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश पर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए ग्रैप 3 में लागू पाबंदियों के अनुसार अब 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैप 3 लागू होते ही अनावश्यक निर्माण कार्य पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। इसको लेकर बिल्डर और निर्माण कराने वालों ने असंतोष जताया और कहा कि कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा देना और निर्धारित समय के बाद प्रतिबंध हटा देने की वजह से उनके निर्माण कार्य को लेकर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर सरकार और प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। दिल्ली के गोविंदपुरी में एक शख्स के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब 6 बजे आरोपी साहिल कथित तौर पर मोहम्मद अयूब के सिर पर हथौड़े से हमला किया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस शाम करीब 7:15 पर मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर वो अस्पताल गई। वहां उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि अयूब को मृत घोषित किया जा चुका है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि साहिल ने कथित रूप से अयूब पर हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साहिल पर धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पूर्वी दिल्ली इलाके के कोंडली में एक अपार्टमेंट की खिड़की से नवजात को फेंकने का मामला सामने आया है। 20 साल की लड़की ने मासूम को जन्म देने के बाद उसे शौचालय की खिड़की से फेंक दिया। लड़की ने बताया कि अविवाहित होने के कारण वो बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने बच्चे को बाहर फेंक दिया। सोमवार सुबह 9:30 बजे जय अम्बे अपार्टमेंट में कुछ लोग घर के बाहर आग से हाथ ताप रहे थे। उसी वक्त कपड़े में लिपटा हुआ 3 किलो के वजन का एक नवजात सड़क पर आकर गिरा। लोग दौड़कर उसके पास गए और कपड़ा हटाया तो उसमें बच्चा था। लोगों ने
उस बच्चे को मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के साथ ही न्यू अशोकनगर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। बाद में पुलिस ने उन अपार्टमेंट के घरों की जांच की जहां से बच्चे को फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही थी। एक फ्लैट की जांच के दौरान पुलिस को उसके कूड़ेदान में खून पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने उस फ्लैट में रहने वाले लोगों से बातचीत की। सख्ती से पूछताछ करने पर प्रिया नाम की युवती ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है, वो नोएडा में नौकरी करती है। सोमवार को उसने बेटे को जन्म दिया, उसे वॉशरूम की खिड़की से नीचे फेंक दिया था। उसने समाज के डर की वजह से बच्चे की हत्या कर दी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी है। वो पिछले कई दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। बाद में पुलिस आरोपित युवती को मेडिकल के लिए एलबीएस अस्पताल लेकर गई। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि सुल्तानपुरी घटना में शामिल आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन लोगों ने खुलासा किया है कि स्कूटी से टक्कर लगने के बाद उन लोगों को पता चल गया था कि युवती कार के नीचे फंस गई है। उसे निकालने के लिए आरोपियों ने कार को 2 बार आगे पीछे भी किया था। इसके बाद भी युवती के नहीं निकलने पर वे घबरा गए और कार को तेजी से भगाने लगे। आरोपियों ने बताया कि युवती को उन लोगों ने कार रोककर नहीं हटाया क्योंकि उन्हें डर था कि वो हत्या के मामले में फंस सकते हैं। युवती को कार से इसलिए घसीटा ताकि वो अपने आप ही निकल जाए। सुल्तानपुरी घटना के मामले में पुलिस की जांच लगभग पूरी होने वाली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि कार से युवती को निकालने के लिए ही उन्होंने कई बार कार को यू टर्न किया और उसे खराब रास्तों में लेकर गए। करीब 2 घंटे तक घूमने के बाद कंझावला में यू टर्न लेने के दौरान युवती कार से निकल गई। उसके बाद वो कार को तेज रफ्तार से चलाकर कार मालिक के घर पर पहुंचे। इस दौरान उन लोगों ने कार मालिक और अंकुश को घटना की जानकारी दे दी थी। आरोपियों ने पूछताछ में कार में अमित खन्ना, मनोज मित्तल, कृष्ण और मिथुन के सवार होने की बात कही है। कार सवार आरोपियों ने बताया कि घटना के बाद वो काफी डर गए थे। उन्हें उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरोपियों ने माना है कि घटना के बाद कार में संगीत नहीं बज रहा था। खुद को बचाने के लिए उन लोगों ने कार में संगीत बजने की बात कही थी, जिसकी वजह से युवती के कार में फंसे होने की जानकारी उन्हें नहीं हुई। वहीं पुलिस के आपराधिक सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया है और उनके बयानों का सत्यापन भी कर लिया गया है। दिल्ली के कंझावला इलाके में कार से घसीटकर मारी गई 20 साल की अंजलि सिंह के परिजन बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। मृतका के रिश्तेदार और कुछ अन्य लोग अंजलि के लिए न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के बाहर बैठ गए। मृतका के मामा ने बताया कि सुल्तानपुरी थाने के एसएचओ ने कहा है कि वो हमारी डीसीपी से बात करवाएंगे और इस मामले में दर्ज एफआईआर में धारा 302 जोड़ना उनके हाथ में नहीं बल्कि बड़े अफसरों के हाथ में है। परिजनों का कहना है कि अगर आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया है तो पुलिस और क्या देखना चाहती है। गौरतलब है कि नए साल की देर रात को बलेनो कार सवार युवकों ने 20 साल की एक युवती की स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इसके बाद वो कार के नीचे फंस गई और कार सवार उसे करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते ले गए थे। बाद में वो युवती कंझावला में एक सड़क पर निर्वस्त्र अवस्था में मृत पाई गई थी। पानी की सप्लाई को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने बयान जारी किया है। बोर्ड ने बताया है कि 12 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। लोगों से कहा गया है कि असुविधा से बचने के लिए पानी स्टोर करके रखें। बोर्ड के मुताबिक पानी की नई पाइपलाइन जोड़ने के चलते घरों में पानी नहीं आएगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नई पाइपलाइनों को आपस में जोड़ने के काम किया जा रहा है। इसके कारण अगले गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। बोर्ड के मुताबिक उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों और कॉलोनियों में 12 जनवरी की सुबह 10 बजे से लेकर 13 जनवरी की रात 10 बजे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट में 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया। तीनों ने ड्रिंक की हुई थी। इस दौरान एयर होस्टेस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो आरोपी युवक उनसे उलझ पड़े। एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी और छेड़खानी भी की। पायलट की शिकायत के अनुसार तीनों ने मारपीट भी की। उधर पायलट ने पटना के एयरपोर्ट थाने में इसकी लिखित शिकायत की है। यह फ्लाइट 6E6383 रविवार रात 8:55 पर पटना एयरपोर्ट पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत के मुताबिक तीनों युवकों ने फ्लाइट में बैठते ही हंगामा शुरू कर दिया था। एयर होस्टेस ने शोर न करने को कहा तो बहस करने लगे। तीनों बिहार के रहने वाले हैं। इनके नाम रोहित कुमार, नितिन कुमार और तीसरे का नाम पिंटू कुमार है। पूरी तरह से नशे में धुत थे। इनकी वजह से फ्लाइट में सवार दूसरे पैसेंजर्स को भी काफी परेशानी हुई। इन्होंने कई बार पायलट से शिकायत भी की। इस पूरी घटना के बाद पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और सीआईएसएफ को इसकी सूचना दी। इन्हें एयरपोर्ट पर बाहर निकलने से पहले ही रोका गया। तीनों खुद को एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खास आदमी बताने लगे। हालांकि इस बीच तीसरा साथी पिंटू मौका देखकर फरार हो गया। बॉलीवुड के कई कलाकार हैं जो आम लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। एक बार फिर से अक्षय कुमार ने बड़ा दिल दिखाया है। दिल्ली की 25 साल की एक लड़की की मदद के लिए अक्षय ने हाथ आगे बढ़ाया। आयुषी शर्मा नाम की लड़की को हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए पैसों की जरूरत थी। एक्टर ने उसके परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। परिवार ने अक्षय का धन्यवाद किया है। अक्षय को इसके बारे में सम्राट पृथ्वीराज के निदेशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जानकारी दी थी। तब अक्षय ने लड़की की मदद करने की ठानी। आयुषी को जन्म से ही हार्ट में दिक्कत थी। अब वो 25 साल की हो गई है। इसका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के डॉक्टर्स कर रहे हैं। आयुषी का हार्ट अभी केवल 25% ही काम
कर रहा है। डॉक्टर्स ने परिवार को सलाह दी थी कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कराया जाए। जब अक्षय कुमार को यह पता चला तो उन्होंने परिवार के लिए रास्ता आसान कर दिया। अब आयुषी का परिवार हार्ट डोनर को खोज रहा है जिससे उसका ट्रांसप्लांट हो सके। आयुषी के दादा ने बताया कि अक्षय ने उनसे वादा किया है कि आगे उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होगी वो मदद करेंगे। उनके लिए ये बड़ी बात है कि इतना बड़ा एक्टर वक्त निकालकर उनके लिए आगे आया है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।